हर छात्र का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रहे बल्कि एक सफल करियर की मजबूत नींव भी रखे। इसी सोच के साथ छात्रों को प्रोफेशनल एजुकेशन देने का दावा करता है सुवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से छात्रों को इंडस्ट्री के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जाता है। आखिर इस संस्थान की क्या है सबसे बड़ी खासियत, छात्रों के लिए क्या है अवसर और भविष्य को लेकर क्या है इसका विजन, जानिए संस्थान के पदाधिकारियों से हमारी खास बातचीत में। सर, अगर कोई छात्र सुवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में नामांकन कराना चाहेंगे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? हमारे यहाँ एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो बहुत ही सिंप्लीफाई किया है हम लोगों ने। वो कॉलेज विजिट करके भी अपना वहाँ जो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं या काउंसलर्स की व्यवस्था है वो उनसे मिल सकता है। अपने कोर्सेज के और रुचि के हिसाब से उन लोगों को गाइड किया जाएगा कि आप क्या प्रेफर करेंगे या आपके लिए क्या सूट करेगा। वो वहाँ से भी उनकी सहायता लेके अपना आवेदन दे सकता है या हमारे पास ऑनलाइन भी इस चीज़ के लिए सरलीकृत किया गया है इसको, वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन डाल सकता है और ऑनलाइन ही उसको एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करने की पूरी सुविधा है। इस वर्ष एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू हो चुकी है? एडमिशन की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू है, ये अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है और अभी ये जुलाई तक इसमें डिफरेंट स्टेजेज पे अभी 2 स्कॉलरशिप के टेस्ट होने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जुलाई तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसमें कुल कितने कैंपसेस हैं? हमारे ग्रुप में सुवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 3 कैंपस है, 2 हमारे पास सिवान में है और 1 बेतिया में हमारा कैंपस है और इन तीनों कैंपसेस में अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई की व्यवस्था है। सिवान में हमारा जो कैंपस है वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको हम लोग आम भाषा में बीएड और डीएलएड बोलते हैं, उसकी सुविधा है। नर्सिंग का हमारे पास एंट्री लेवल से लेके लाइक एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, इन सारे कोर्सेज की सुविधा है। सिवान में एक और कैंपस है हमारा जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, इन सारे कोर्सेज की व्यवस्था है। बेतिया में हमारा जो कैंपस है वहाँ लॉ है, फार्मेसी का हमारा एंट्री लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, मतलब आप डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिसको हम बोलते हैं उसके 5 ट्रेड्स हैं, बीटेक में हमारे पास 3 ट्रेड्स हैं, तो और वहाँ भी हमारे पास बीबीए और बीसीए की व्यवस्था है। लॉ हमारे यहाँ बेतिया से कर सकते हैं, तो अलग अलग कैंपसेस में इन सारे कोर्सेज की व्यवस्था है। क्या छात्रों को प्लेसमेंट भी दी जाती है? बिल्कुल, हमारा जोर रहता है प्लेसमेंट पे। टाइम टू टाइम हमारे यहाँ अलग अलग कंपनियों के कैंपस भी विजिट होते हैं। बहुत सारे बच्चों का कैंपस से सिलेक्शन हुआ है। तो अब तक कुल कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है? सैकड़ों छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है। इसमें ऑफ कैंपस भी हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम लोग ये अरेंज करते हैं कि ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट हम लोग दिलवाएं। प्लेसमेंट सेल हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। कैंपस प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है। आप अमूमन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे हमारा नर्सिंग का है, आप इवन पटना के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे वो पारस हो, मेदांता हो, रूबन हो, हर जगह आपको सुवंती नर्सिंग के स्टूडेंट्स आपको काम करते हुए मिलेंगे। आप पॉलिटेक्निक में चले जाइए तो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो ढूंढा था, हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट पास आउट नहीं है जिसको हम लोगों ने प्लेसमेंट ना दिया हो, तो सारे ही बच्चों को प्लेसमेंट हम लोग असिस्ट करते हैं। छात्र आपके संस्थान को क्यों चुने, कोई विशेष? क्यों चुने, अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहला तो जो आपने अभी पूछा था प्लेसमेंट का, तो वही है कि हमारे यहाँ एक्सीलेंट प्लेसमेंट की व्यवस्था है। टीचिंग पे हमारा, आप कभी भी कैंपस विजिट करेंगे तो हमारा फोकस रहता है कि हर सब्जेक्ट से हमारे पास अच्छे स्पेशलिस्ट लोग हमारे पास मिल जाएंगे आपको, जो बच्चों को गाइड करते हैं। जानबूझ के हम लोगों ने अपने पॉलिसी में लिया है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूरल कैटरिंग ओरिएंटेड, कि हमारे ऐसे बच्चों को जहाँ थोड़ी असुविधा है वहाँ पे भी हम लोग
ये व्यवस्था दिए हुए हैं उनको कोई आने जाने की असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने हर जगह, आप जैसे सिवान कैंपस में हमारे जाएंगे तो लाइक स्कूल्स हमारे पास नियर अबाउट 60 किलोमीटर्स के पेरीफेरी से हर रूट पे बसेस चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग स्टूडेंट्स को मुहैया कराते हैं ताकि उनको कैंपस तक आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। तो प्लस आप अभी अगर एजुकेशन में बात करेंगी तो शायद शुभवंती ने इसमें माइलस्टोन अपना एस्टैब्लिश किया है कि हर साल हमारे यहाँ जो सेमिनार्स होते हैं, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल सेमिनार भी कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से, फिर आप यूएस से, तो बेल्जियम से, ऐसे करके हमारे पास गेस्ट आए थे और उस देहात में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था दी थी। ये सक्सेसफुली हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिले। तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगी तो शायद हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, कभी आप उनको विजिट करें, उनको मिलें, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कोर्सेज के अलावा जो एक व्यक्तित्व निर्माण जिसको हम लोग बोलते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें हमारे यहाँ बच्चे आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलेंगे। आप उनसे बात करें, कोर्स के अलावा जो भी आप एक रूरल इन्वायरमेंट का, वहाँ आपको ये डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, वो एक एडवांटेज मिलेगा कि एक शांति निकेतन टाइप की व्यवस्था, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे बच्चों का कोई बोलते हैं कि कंसंट्रेशन रहता है। जब आप प्रकृति के गोद में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ जाके हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ के ही आएगा और किसी एक्टिविटी के लिए उसके पास है ही नहीं इसको। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर उसको एक अच्छी शिक्षा चाहिए, एक बढ़िया करियर चाहिए, तो उसको बिल्कुल शुभवंती चॉइस में होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होती है, इनके कारण वो लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ तो दोनों ही चीज़ें उसको सुविधा मिलेगी। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि बिहार सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है तो आर्थिक बोझ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट वो एक लोन देती है, जो लड़कियों के लिए तो इंटरेस्ट फ्री है, लड़कों का भी आई थिंक बहुत ही कम, सिर्फ 1% पे उनको ये लोन मुहैया होता है, जो जब उनका जॉब होगा तो फिर उनको इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होता है। तो एक तो वही है कि उनको गवर्नमेंट से ही ये सुविधा मिल जाती है और हमारे लगभग सारे ही कोर्सेज इस स्कीम के तहत कवर्ड हैं, तो एक ये हेल्प मिल जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ अपने सोसाइटी के भी थ्रू हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं जो ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई प्रॉब्लम है या जिनको अगर ये महसूस होता है कि हमारे हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी एक तय प्रक्रिया है, उसके तहत वो आवेदन देते हैं और हम लोग उसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा को लेकर भी आप लोग का कुछ प्रयास है? मैंने तो पहले ही आपको कहा कि हमारा तो मोटिव ही था कि हम लोग ऐसे जगहों को कैटर करेंगे जहाँ असुविधा है। तो हमारा जो एजुकेशन में जाने का जो एक बना, तो उस एजेंडे में ही हम लोगों ने लिया था कि हम 2 चीज़ पे फोकस करेंगे। एक, जहाँ साधन सुविधा कम है उस जगह पे हम लोग अपना काम करेंगे, और दूसरा कि हम लड़कियों के एजुकेशन पे उनको प्रायोरिटी देंगे। आपको एक चीज़ बताएं, मैंने तो कई बार अपने यहाँ संबोधन में कहा है कि सरकार ने जो ये एक स्लोगन, एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बाद में आया था। शुभवंती ने 2011 में अपना ये स्लोगन दिया था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनके बेहतर करने से ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और इसलिए हमारे यहाँ जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं, वो आप देखिएगा, हमारा फर्स्ट जो कोर्स था उसमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन लिया जाता था। तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र पे फोकस है और लड़कियों को डेवलप किया जाए, वो अपना स्वावलंबी होंगी तो सोसाइटी ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाएगी। इस सोच के साथ हम लोग काम करते हैं। कोर्स फी जो है वो स्टूडेंट के बजट में है या बजट से बाहर का? नहीं, आप अगर इस चीज़ को एक बार कंपेयर करेंगी तो एकदम अफोर्डेबल है बिल्कुल। हमारा अधिकतर कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें शायद उसको पॉकेट से पैसा देना भी नहीं पड़ता है। ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत ही वो कवर्ड हो जाता है। तो बच्चे में सिर्फ पढ़ने का जुनून होना चाहिए, पैसा बाधा नहीं बनेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद सर। पहले दर्शकों को आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए।
मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डोमेन का एक्सपर्ट हूँ। उस पर हमने बहुत सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, मिसाइल कम्युनिकेशंस का हमें काम करने का मौका मिला, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा DRDO से रिटायरमेंट के बाद मैं इक्फा यूनिवर्सिटी नागालैंड में वाइस चांसलर के पद पे था, और अभी मैं सुबंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को मैं एज ए डायरेक्टर जनरल यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस, जो 40 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो उसमें हमने गेन किया कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को अच्छा और डेवलप किया जाता है, उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। सर, रिसर्च और इनोवेशन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जहाँ तक हमारे बिहार राज्य का संबंध है, हमने जो देखा है कि पिछले 10 साल में बिहार में बहुत सारे रिसर्च जो है और इनोवेशन का इनिशिएटिव लिया गया है। इसके लिए कई एक यूनिवर्सिटी भी बनाया गया, जिसमें कि सबसे 2009 की बात है। इसी पर्पस के लिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका एक सपना था कि बिहार में रिसर्च हो, एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा हो, और इस पर्पस से यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिहार में डेवलप हुए। सर, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। ओके, मैं डॉक्टर रविनाथ कुमार, ग्रुप डायरेक्टर सुबंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। वैसे मेरा डिफेंस बैकग्राउंड से मैं हूँ। 20 इयर्स मैं एयरफोर्स में था, उसके बाद VRS लेकर के मैं एकेडमिक्स में आया, और 2022 से मैं सुबंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज ए ग्रुप डायरेक्टर हूँ। सर, सुबंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बताइए। सुबंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अभी हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं पटना में। हमारे 2 कैंपसेस हैं, एक सिवान में, दूसरा बेतिया में। ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेस हम लोग, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं वो हम लोग कवर किए हैं। हमारे सिवान कैंपसेस में आपके नर्सिंग के सारे कोर्सेस लाइक ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B.Ed, D.LEd, BBA, BCA, MBA, MCA, ये सारे कोर्सेस हमारे सिवान कैंपसेस में चल रहे हैं। बेतिया कैंपसेस में हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा CS का 5 ब्रांच है, उसमें फिर BTech 3 ब्रांच में है। फार्मेसी हमारा D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm है। लॉ के कोर्सेस है हमारे LLB एंड BA LLB, साथ में BBA और BCA हमारे बेतिया कैंपस में भी चल रहे हैं। सर, बिहार के छात्रों को बहुत ज्यादा पलायन करना पड़ता है, तो इससे रोकने के लिए क्या कुछ उपाय है? जी, इसको हम लोग जो मेनली जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं बिहार के बाहर, वो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई, एक अच्छी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और अगर उस पढ़ाई को हम लोग यहाँ पे बिहार के अंदर में ही, बिहार में ही अगर उसी स्टैंडर्ड की पढ़ाई हम लोग अगर प्रोवाइड कराते हैं, तो शायद वो पढ़ाई के पर्पज से नहीं जाना होगा उनको, और साथ में उनको एक चिंता रहती है कि अगर हम बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा प्लेसमेंट वहाँ पे होगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो भी कोर्सेस हम लोगों के पास हैं, लाइक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, लास्ट 3 इयर्स से ये 4th ईयर है, जिसमें कि हम लोग जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं उसका 100% प्लेसमेंट हम लोग कराए। नर्सिंग में हमारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, इवन मेदांता हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे 40 के बैच में लगातार 2 साल से एक बैच में 39 स्टूडेंट्स, दूसरे बैच में 40 स्टूडेंट्स उसमें प्लेस्ड हुए हैं। फार्मेसी में हमारे 11 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। इंटर्नशिप के जितने भी बच्चे हमारे फाइनल ईयर में थे, सबको इंटर्नशिप लगा था, लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे।
ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भी BBA BCA में जो बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं उनको भी हमने 13-14 बच्चे को प्लेसमेंट लगा है। तो वो समस्या जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं कि वही प्लेसमेंट होता है, वो भी समस्या हम लोग यहाँ पे उनको सॉल्व करके दे रहे हैं। अब बच्चे के ऊपर है कि वो लोग अपना कैरियर किस हिसाब से चुनते हैं, और हमारे पास अगर आते हैं तो डेफिनेटली जो उनकी चिंता है उसको हम लोग दूर करेंगे, और सब कोई मिल करके हम लोग जो पलायन की जो समस्या है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। सर, फैकल्टी और पढ़ाई का यहाँ पे क्या माहौल है? फैकल्टी हमारे सभी कॉलेजेस में जितने भी फैकल्टीज हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं। यहाँ के तो हैं ही, बहुत सारे ऐसे हमारे फैकल्टीज थे जो बाहर में थे, बिहार के रहने वाले थे लेकिन बिहार के बाहर जॉब कर रहे थे और उनके लिए मजबूरी थी, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज आज हम लोगों के साथ में जुड़े हैं आकर के बाहर से। हम लोगों ने वैकेंसी जब भी निकाले हैं तो बाहर से लोगों ने अप्लाई किया है। तो जो पढ़ाई की गुणवत्ता है जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस में है, वही हमारे यहाँ अभी हम लोग के यहाँ वही लेवल की गुणवत्ता हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग और बाहर से, उसके अलावा भी बाहर से जिस डोमेन में जो फैकल्टी एक्सपर्ट हैं, जैसे नर्सिंग सब में ज्यादातर फैकल्टी हमारे साउथ के हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मैक्सिमम फैकल्टी सब हैं उधर के। इस तरीके से इंजीनियरिंग में आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो NITs के फैकल्टीज हैं, कुछ IITs के फैकल्टी हैं जिन्होंने PhD अपना IIT से NIT से किया। ऐसे सब फैकल्टीज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं। सब कॉलेजेस में वेल क्वालिफाइड प्रिंसिपल्स हैं जो ऑथराइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, जिनके की क्वालिफिकेशंस हैं वो प्रिंसिपल्स हैं। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग एक बहुत बेहतर पोजीशन में हैं कि जिस लेवल के स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशंस है हमारे कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की, उस लेवल का एक्सपेक्टेशंस हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। सर, जो छात्र इस संस्थान से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए तो संदेश यही हम एक देना चाहेंगे कि आप, हम लोगों का एक टैग लाइन ही है कि पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए। गवर्नमेंट जॉब कुल मिला के हम सब जानते हैं कि उतने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है हमारे, चाहे स्टेट लेवल में हो चाहे सेंट्रल लेवल में हो। प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक कोर्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप स्टैंड कर सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग एक बहुत अच्छे संस्थान की तरह उसको मेंटेन किए हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। तो मैं तो यही सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि आप आकर के जुड़ें, आप देखें, विजिट करें और उसके बाद निर्णय लें। केवल इसमें नहीं रहें कि हम बाहर ही जाएंगे तभी हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। एक बार संस्थान को विजिट करें, देखें और सबसे इंटरेक्ट हो तब डिसीजन करें। मैम, आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रुकमा राय है, मैं सीवान से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, अभी बड़ा बच्चा हार्वर्ड से MBA करके अभी वही अपना स्टार्टअप शुरू किए हुए पार्किंग सॉल्यूशन पे, और छोटा बेटा अभी मेरा BTech कर रहा है वहाँ इंडियाना से, शिकागो के पास है, वहीं से पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? अभी मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ सुगंधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुगंधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सुगंधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर सारे कॉलेजेज आते हैं, तो उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैम, लड़कियों के लिए ये जगह कितना सेफ है? मतलब मेरा कॉलेज पूछ रही है? जी। मेरे कॉलेज में एक मैं औरत हूँ, है ना, तो एक औरत एक मतलब बच्ची सबको सेफ के लिए अच्छे तरीके से सोच सकती है। मेरे कॉलेज में सारी बच्ची हमसे जुड़ी हुई, कॉलेज जाते हैं तो सारी बच्ची, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सब मेरे पास आती है कि मैडम ये मेरी समस्या। मैं खुद अपने स्तर पे उस समस्या को समाधान करती हूँ, सुलझाने की कोशिश करती हूँ। सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल को बुला मैं खुद बोलती हूँ कि नहीं ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई? छात्र के लिए वहाँ सबसे पहले बस की सुविधा दी गई है, क्योंकि मेरा कॉलेज इंटीरियर में है, तो वहाँ पे बस की सुविधा हम लोग दिए हुए हैं, तो भारी संख्या में बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं। और कॉलेज में ये सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन हम लोग का कॉलेज खास इंटीरियर इलाके में है,
तो हम लोगों ने बच्चों के आने के लिए सुविधा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे कॉलेज में आए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना सुविधा उठाएं शिक्षा के लिए। जो छात्र इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहेंगे उनके लिए कैसा विकल्प रहेगा? सारे बच्चे आपको सर्च करके ही जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे वहाँ से पास आउट होके जाते हैं तो उसके थ्रू दूसरे बच्चे आते हैं मेरे, तो सारे बच्चे लोगों को मालूम है कि शुभवंती क्या क्या सुविधा देती है। सबसे पहले तो बस की सुविधा है, फिर बच्चे लोग आते हैं एक बार फी दे दिए तो उसके बाद से फिर उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होती है। बच्चे आते हैं तो अपना कोर्स अच्छे से पूरा करके तब मेरे कॉलेज से जाते हैं। फिर कोई भी मतलब अतिरिक्त शुल्क बच्चे से नहीं लिया जाता। एक बार जो यूनिवर्सिटी फी डिसाइड करती है वो फी बच्चे को देना है और अपना कोर्स पूरा करके पढ़ाई करके जाना है। क्योंकि हम लोगों ने अच्छे अच्छे टीचर भी वहाँ अवेलेबल कराए हैं। हर कोर्स में अच्छे टीचर रहेंगे, अच्छी पढ़ाई रहेगी तो बच्चे आएंगे।